हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक गैस ऑक्यूपाई करती है 100 ml एट 50 डिग्री सेल्सियस और 1 atm के प्रेशर पे. फिर हमसे बोल रहे हैं जो गैस है उसको कूल करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रख के, सो दैट वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 50 ml, जिससे कि वॉल्यूम जो होती है इसको रिड्यूस कर दिया जाता है 50 ml तक, यानी कि 50 ml तक कम हो जाती है. तो हमसे पूछे फाइनल टेम्परेचर क्या होगा. देखो, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं. सो की कॉन्सेप्ट फॉर द सेम इज बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ. नाउ चार्ल्स लॉ के बारे में की कॉन्सेप्ट बेस्ड है बोल रहे हैं. तो देखो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है. और जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि जो फॉर्मूला बनता है दैट इज V1 over V2, or we can say V1 over T1 is equal to V2 over T2. Now here हमारे पास V1 that is first वॉल्यूम कितनी दी हुई है 100 ml. So we will be writing the values for the same, that is 100 ml. इनिशियल वॉल्यूम थी 100 ml. Then उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट था दैट इज टेम्परेचर. फर्स्ट टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस. जो 50 डिग्री सेल्सियस था उसको हम 273 केल्विन में ऐड करेंगे. सो वी विल बी गेटिंग 273 प्लस 15 दैट इज 323 केल्विन. सो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन वी हैव T1 इज इक्वल टू 323. नाउ V2 दैट इज सेकेंड वॉल्यूम. सेकेंड वॉल्यूम हमसे बोला कि वो 50 ml तक का रिड्यूस हो चुका है. तो 50 ml is the second volume and the temperature we have to find it, the final temperature for the same. So solving all these value we will be getting T2 is equal to T1 into V2 over V1, that is equal to 323 into 50 whole divided by, solving this will give us our answer that is 52. So this is the final temperature 161.5 Kelvin. This is our final answer. I hope you understood. Thank you students.